आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जनक राम जल्दी तो कुछ बोलते नहीं हैं और जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकते भी नहीं हैं। जी हां, आज उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि राकेश पासवान की हत्या हो गई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नीतीश सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने शराब में जो मृतक हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा करने को कहा। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि 2016 से लेकर 23 तक करीब 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और अब किस तरीके से नीतीश कुमार उन्हें मुआवजा देंगे, इस पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। पिटाई की है, केस भी दर्ज हो गया है, SC/ST के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। आपको आज का समय से आज जैसे 20 तारीख है, कल 21 हो जाएगा। ये विषय तो आज दलित की चर्चा हो रही है, जो बिहार में इतने बड़े, जो 6 महीना 7 महीने में सैकड़ों दलितों की हत्या की गई है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दलित कोई चुनाव लड़ता है, कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट से जुड़ा हुआ है। मैं तो ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार बंधुओं को भी आंच की लाइसेंस मिलनी चाहिए। वो भी कर्मचारी दलित है, दलित कर्मचारी है। वो जो कर्मचारी हैं वो दोनों दलित हैं और उन्होंने परवरिश करने के लिए सरकारी जो मुआवजा 25 लाख रुपया जितना जल्दी हो सके परिवार को उपलब्ध कराना चाहिए और बच्चों को परवरिश करने के लिए उनका बेवा जो पत्नी है, उस पत्नी को पीडीएस की लाइसेंस निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए तो परिवार की परवरिश हो सके। और इतना ही नहीं, राकेश पासवान की जब मृत्यु हो जाती है, अपराधियों ने हत्या करके चले जाते हैं और 100 वहाँ के सम्मानित सभी समाज के लोगों ने जब दाह संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं तो काफिला बन पड़ता है और वो काफिले में हजार समाज के लोग खड़े होते हैं और बड़े पैमाने पर नारेबाजी करते हुए उनके अंतिम संस्कार के तरफ जब लोग बढ़ रहे थे, मन चले लोगों ने चौक चौराहे पर कहीं न कहीं तोड़ फोड़ की बातें आ रही है। लेकिन जिसका नुकसान हुआ, जिन दुकानदारों को टूट फूट की बातें आ रही है, वह दुकानदार व्यवसायी कहीं थाने में एक आवेदन नहीं दिया है और खुद के वहाँ के पुलिस प्रशासन ने अपने मन से FIR करके, जो राकेश पासवान के शुभचिंतक थे, हित रिश्तेदार थे, अगल बगल टोले मोहल्ले के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे और उनको नाम दे करके लगभग 14 लोगों को जो दाह संस्कार करके लौट रहे थे उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए और अरेस्ट करके जेल की सलाखों में डाल दिया गया। और इतना ही नहीं, लगभग सैकड़ों लोगों को बेनामी नाम दर्ज करके और उनको आज डर का माहौल कायम कराया गया है। इससे ये सरकार साफ ही स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को मरने के लिए विवश कर दिया गया है। अपराधियों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग जो संविधान की बात करता है, न्याय कानून की बात करता है, गरीब दलितों और पिछड़ों की आवाज की बात करता है, उसको हत्या का रूप दिया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो परिवार के अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं है, सरकार सुरक्षा भी मुहैया करे, पीडीएस की लाइसेंस के उनको दिया जाए और दूसरी बात, तो उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया सरकारी मुआवजा दिया जाए। और फिर प्रदेश का अध्यक्ष जो इधर नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री मुन्ना पासवान जी की हत्या हुई है, एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी नालंदा भी हम लोग जाने वाले हैं और बिहार प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार अन्याय बढ़ा है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता की सरकार कहते हैं, यही जनता की राज है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या विवश है दलित समाज के लोग बाबा साहब के अम्बेडकर की बात न करें? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रदर्शन निकलता है, बाबा साहब 2023 है, लेकिन उनके आवेदन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका ताजा वहाँ 13 तारीख को देखने को मिला कि एक अनुसूचित जाति के होनहार व्यक्ति राकेश पासवान को निर्मम हत्या कर दी जाती। उसी कड़ी में आपने देखा होगा जहाँ मुख्यमंत्री जी के खुद का घर है नालंदा जिला और वहाँ मुन्ना पासवान जो वो भी अनुसूचित जाति महादलित परिवार से ही आते हैं
और महादलित सेना जो है, दलित सेना में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे। 13 तारीख को ही उनको भी 6 गोलियां मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। और ये सरकार में बैठे मुखिया कहते हैं कि यही जनता की सरकार है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार से होने के नाते जनक जवान स्पष्ट सरकार से ये कहना चाहता है कि जहां बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति दबे कुचले वंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आवाज दिया था, उस आवाज के प्रति समाज में समरूपता, एक भाव फैलाने का कार्यकर्ता, वो पसवान बिरादरी का हो, दलित बिरादरी का हो, पिछड़ा बिरादरी का हो, अत्यंत समाज के बेटा हो, वह परिवार को निर्मम हत्या करने के उद्देश्य से ही आपकी सरकार चल रही है। तो मेरा मानना है कि यह सरकार कमजोर लोगों को दबा करके और वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। ये बिहार प्रदेश के लोगों ने ये चीज को आने वाले दिनों में बड़े बखूबी समझ भी चुका है और जवाब भी देने के लिए तैयार। इसलिए शिष्टमंडल जो है कि लालगंज में, जैसे हमने अभी यहाँ उपस्थित नहीं है बड़े भाई रामप्रीत पासवान जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक, हम 3 लोगों ने साथ में सुबोध पासवान जी भी गए थे। और उस परिवार का एक ही मांग है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज 1 सप्ताह हो गया, कोई अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है, खुल्लम खुल्ला अपराध करके घूम रहा है। और वहीं से एसपी को, डीजीपी को, मैं स्वयं अपने मोबाइल नंबर से डीजीपी को फोन लगाया तो ये जवाब आया कि अभी डीजीपी साहब पीसी में बैठे हुए हैं और तुरंत कॉल बैक करके आपको बात कराया जाएगा। लेकिन शायद अभी 4 घंटे हो गए, अभी 4 घंटे होने के बावजूद डीजीपी साहब का पीसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉल बैक नहीं आया है। उस परिवार का यही कहना है कि उस परिवार में 3 तो अपराधी जो है कि खुल्लम खुला गोली से हत्या कर देगा और अपराधियों को ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहीं अरेस्टिंग नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार आना बढ़ा है और इसको पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सम्मानित पदाधिकारी और कर्मचारियों को पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धन्यवाद। इसके लिए अलग से हम लोग बैठेंगे, कुछ जानकारी आ जाएगी। सर अभी दलित की बात हो रही थी सर, उस पर एक सर बोल दिया जाए। उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। सर लाइसेंस में अपने आप को मानती है, क्योंकि अधिकारी अगर नहीं लाइसेंस दे रहे हैं तो दलित समाज के ऊपर अगर हमला होता है लाइसेंस दे रहा है तो आप लोग सरकार में थे, अगर नहीं अनदेखी की गई तो आप लोग सर क्या मानते हैं इसको? ये बिहार प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है। आप मेरी सरकार की बात कर रहे हैं, जो एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार में आपने देखा होगा कि आज बिहार प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट शब्दों में प्रेस मीडिया के सामने कहा था कि बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों को आर्ट्स की लाइसेंस मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम सरकार में नहीं, हम सरकार से बाहर हैं। तो जो सरकार में होते हैं उस सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो मांग करता हूँ कि आप प्रेस मीडिया के सोशल एक्टिविस्ट हो या किसान हो या राजनीति करने वाले लोग हो, अगर कहीं आवेदन जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं तो उनको आर्ट्स देनी चाहिए। लेकिन आर्ट्स न देता हो और इसके अलावा अपराधियों ने खुल्लम खुल्ला जो चैलेंज करता है, दिन दोपहर जाकर के गरीब कमजोर को हत्या कर डालता है और हत्या के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इसकी जवाबदेही कौन है? गृह मंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, तो इसकी जवाबदेही तो आपको लेना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब देखना है कि जनक राम की बातों का कितना असर सरकार के ऊपर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी नज़र निश्चित तौर पर इस पर बनी रहेगी कि क्या जो मृतक हैं, जो शराब से जो लोग मारे गए हैं, उन लाभुकों तक मुआवजा पहुंचता है या नहीं, या फिर इस मुआवजे का भी कहीं ना कहीं कोई लोग जो हैं बंदरबाट करेंगे। हम इस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।